हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। जैसा कि तुम लोगों को पता है, आर सेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब आर सेट के एग्जाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पहले से आपके पास ऑलरेडी होगी। ठीक है, फिजिक्स के एग्जाम को CSIR नेट की तरह उन्होंने फिजिकल साइंस के रूप में वो करवा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो अपने पास 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक रखी गई है। 6 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप मोटा मोटी बात करो तो 2 महीने और कुछ दिन आपके पास है। अब इसकी तैयारी के अंदर थोड़ी सी बात यह है कि यहाँ आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जिस प्रकार बाकी सब्जेक्ट का UGC नेट जो होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो पेपर 1 होता है उसी तरीके का पेपर 1 आपका यहाँ होने वाला है। इसके अंदर अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन होने वाले हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, इसके मार्क्स रहेंगे 100, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स वाले पोर्शन के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 200 मार्क्स वहाँ हो गए। टोटल मिलाकर के ये आपके 300 मार्क्स का पेपर हो गया। इसके लिए आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, पर यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी इसकी डिटेल्स ये है जो आपको ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि मैं अब बहुत लेट ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करें थोड़े से पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, चीज़ें कैसे क्या करनी चाहिए आपको, वो वैसे डिस्कस कर लेते हैं ना। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन मेरे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसे करना चाहिए। बाकी आप ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो आपको जैसा लगे अपने अकॉर्डिंग कि थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा करना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए काफ़ी एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज जो है वो अपने ऐप पे अवेलेबल रहेगी मिनिमम प्राइस के अंदर। ठीक है, वो अभी जरूरत नहीं है तुम्हें टेस्ट सीरीज की, लगभग मान के चलो 15 जुलाई के बाद अपने वो टेस्ट सीरीज जो है वो डालनी शुरू कर देंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिलेबस की, पेपर पैटर्न की। पेपर 1 के लिए मुझे ऐसा लगता है आप जो UGC नेट के PYQ हैं, पेपर 1 के जो PYQ हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर के एक बार आप सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस वगैरह जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स वाले सिलेबस की। तो देखो, फिजिक्स के अंदर इन्होंने दिए आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, और लगभग मान लेते हैं आपके पास 2 घंटे का टाइम है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम, ये पैटर्न जो है ये पैटर्न फॉलो करता है BARC एग्जाम। तो जब BARC एग्जाम आपको ये कहता है कि आप जो है लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन फिजिक्स का कीजिए, जिसमें आपको वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, विजुलाइज भी करना है, आंसर भी निकालना है और उसको टिक भी करना है। ठीक है ना, तो जब ऐसा आ रहा है तो लेवल जो है क्वेश्चन का काफ़ी गिरेगा, पहली बात। दूसरी बात पिछली बार जब आपका आर सेट हुआ था तो उन्होंने सिलेबस तो दिया था CSIR नेट का, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पेपर बनाया था ना वो बना दिया था 11-12 के सिलेबस का, लगभग ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इस बार भी क्या 11-12 वाला कंटेंट ही पढ़ना है? नहीं, तुमको पढ़ना CSIR नेट वाला कंटेंट है, पर बहुत ईजी लेवल में पढ़ना है। ठीक है, या इन केस आप कह सकते हो अपनी थ्योरी की नोटबुक उठाइए अगर आपने CSIR नेट की तैयारी कर रखी है तो, ओके, और उसका मोटा मोटी उसको रिवीजन कर दीजिए। जो टफ कॉन्सेप्ट आते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए गैट की PYQ के अंदर, और गैट की PYQ जो है उनकी आप जम के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके अंदर भी जो टफ क्वेश्चन आपको दिखते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके ये छोटा सा पैटर्न जो है आपका, अपने नॉर्मलाइज नोट्स पढ़ना, मतलब बहुत टफ टॉपिक वाले नोट्स नहीं पढ़ने आपको CSIR नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और प्लस में आप गैट की PYQ लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एक टेस्ट ही लगा लेना। इतना कंटेंट जो है आपके लिए काफ़ी रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। टफ पोर्शन जो आपको नहीं पढ़ना है, ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नेट का एग्जाम अब टफ आता है तो काफ़ी स्टूडेंट जो है नेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो अगर आप आर सेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपका लाइफ टाइम तक ही वैलिड रहेगा, और राजस्थान के अंदर जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब जो MSc अपेयरिंग में है वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब अपना आर सेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके 2 साल बाद तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो ऑब्वियसली आना ही आना है। तो अपने आप क्या कर सकते हैं, अगर आप MSc अपेयरिंग में हैं तो आप आर सेट का जो एग्ज़ाम है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं कि थोड़ी सी इसकी तैयारी और कैसे करनी चाहिए। ठीक है, एक अपने क्या करते हैं, कैंडिडेट को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला कैंडिडेट वो है जो बिगिनर है, जिसने RPSC के न तो RPSC फर्स्ट की तैयारी की है न नेट की तैयारी की है, पहला कैंडिडेट ये है। दूसरा कैंडिडेट है जिसने RPSC की तैयारी की है। ठीक है, RPSC की तैयारी की है मतलब चाहे उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, पर उसने RPSC फर्स्ट फिजिक्स का सिलेबस जो है पूरा ढंग से पढ़ रखा है। दूसरा कैंडिडेट ये आ गया। तीसरा कैंडिडेट आ गया जिसने CSIR नेट की तैयारी कर ली, ठीक है, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका नेट हो गया वो आर सेट का एग्जाम देकर के आर सेट की जो सीट है वो खराब मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट। ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए, उनको थोड़ा फायदा मिले। तीसरी बात अपनी हो गई। अब इसके अंदर देखो, जो बिगिनर है मुझे ऐसा लगता है
वो सीधा नेट वाला पढ़ने जाएंगे तो आर सेट का करने जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इट विल बी बेटर कि वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की ही तैयारी कर ले, ताकि उनका जो बेसिक है थोड़ा अच्छा हो जाए और फिर जब नेक्स्ट टाइम उनको मौका मिले वो आर सेट वाला एग्जाम दे पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि सीधा आर सेट का करने जाओगे तुमको नेट का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर तुमसे 2 सब्जेक्ट भी नहीं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि नेट की तैयारी भी बहुत टाइम मांगती है। दूसरे अपने पास आते हैं जिन्होंने आरपीएससी की तैयारी कर ली। तो जिन्होंने आरपीएससी की तैयारी कर ली वो थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप जो है कंटेंट पढ़ सकते हैं आर सेट के लिए। अपने भी ट्राई करेंगे एक क्रैश कोर्स लेके आने की, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो तुमको 2 से 4 दिन में मिल जाएगी कि अपना क्रैश कोर्स आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, टेस्ट सीरीज पक्की आ रही है, ठीक है। और जो अपना आपने बीएससी एमएससी का पढ़ा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर, वो कंटेंट आप जरूर रिवाइज करें, ठीक है। पहले वो रिवाइज करें, उसके बाद 11th 12th वाला भी रिवाइज करना है। ये रिवाइज करना है, पढ़ना आपको CSIR नेट वाला ही है, ठीक है। ये बात मैं उन कैंडिडेट से कह रहा हूँ जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी करके हटे हैं, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के एग्जाम में कम से कम मान के चलो 1-1.5 साल आराम से पढ़ा है। तो उस टाइम के अंदर आप एक बार टाइम जो है आर सेट को दे सकते हैं, चाहे कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर आपको कुछ भी कहे, पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के एग्जाम में एक बार बहुत टाइम पढ़ा है तो आप जो है आर सेट के एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। तीसरे कैंडिडेट जो है अपने पास वो आते हैं जिन्होंने नेट की तैयारी कर रखी है पर आर सेट उनका जो नेट जो है वो नहीं निकला। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से अपना जो नेट का सिलेबस है उसको रिवाइज कीजिए, ईजीजी पोर्शन रिवाइज कीजिए, गैट के पीवाईक्यू लगाइए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। और आप 200% चांस ये है कि आप आर सेट निकाल लोगे, क्योंकि आर सेट का जो लेवल है वो लो गैट लेवल का रहने वाला है, ठीक है ना। इस बार कोटा यूनिवर्सिटी जो है आपका आर सेट का एग्जाम करवाएगी, तो ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं हर बार की तरह कि जो क्वेश्चंस जो हैं वो आपका CSIR नेट का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें से ही आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं कोई डाउट करी रहेगी तो आप जो है हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 6350263164 उन पर मैसेज ड्रॉप कर देना। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी बढ़िया गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी अपना जो इश्यूज़ है आप बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, आपको किस टॉपिक से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए वो बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें और आपको थोड़ा सा बेटर मेंटोरशिप दे पाएँ, ओके। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज आर सेट की पक्की अपने ऐप पे अवेलेबल होगी। नया बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का मैंने लॉन्च कर दिया है, रिपीटर के लिए भी एक अलग बैच है और जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अलग बैच है, वो दोनों आप ऐप में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे कैंडिडेट जो हैं वो अपने पास बात करें अपने बिगिनर वालों को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी करनी चाहिए। जिनका फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो चुकी है, चाहे वो क्वालिफाई कर पाए नहीं कर पाए, उनको आर सेट की कर लेनी चाहिए। जो जिन्होंने नेट की तैयारी कर रखी है उनको आर सेट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जिनका नेट की तैयारी कर ली पर नेट नहीं निकला, ये 3 थोड़ा सा कैंडिडेट है, ठीक है। कोई भी इसमें बुक्स वगैरह के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। CSIR नेट के नोट्स आपको जहाँ से मिलते हैं आप पढ़ सकते हैं, पूरा टेलीग्राम भरा पड़ा है, ठीक है। उसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन से नोट्स आपको कहाँ से निकालने हैं, आप इसके अंदर बहुत ही माहिर और सातिर हो, ठीक है। लोग पूरा बैच का बैच निकाल लेते हैं टेलीग्राम से, आपको तो सिर्फ नोट्स ही चाहिए, तो थोड़ा सा देख लेना। और मैं बात करूँ कुछ पॉइंट जो तुम्हारे लिए बहुत काम के रहने वाले हैं आर सेट के अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, एक अच्छी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, आपको TAFR का एग्जाम नहीं देना है, आर सेट का एग्जाम देना है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, आज तक आपने जो भी फिजिक्स पढ़ी है उसका रिवीजन। अब सारे कहेंगे सर 11th 12th की फिजिक्स थोड़ी आएगी आर सेट में, लेकिन वो रिवीजन काम आता है, ठीक है ना। मैंने जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तो मैंने अपने नेट के नोट्स रिवाइज किए थे, नो डाउट, नोट्स मतलब शॉर्ट नोट रिवाइज किए थे, ठीक है। क्योंकि गाउस का लो है, वो चाहे नेट में आए, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आए, चाहे 11th 12th में आए, वो है तो गाउस का लो ही, ठीक है ना। उसको वहाँ EMT में डाल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाल दो, दोनों तीनों एक ही बात है, तो वो भी आपको रिवाइज करना है। तीसरी बात, गैट के जो PYQ है वो आपको पक्का करना ही करना है, ठीक है ना। वो गैट के अंदर जो टफ मिलेंगे वो छोड़ देना, बाकी आप कर लेना। नेट वाले भी करने की जरूरत नहीं है, गैट के कर लेना, आप लास्ट के 20 साल के, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है। और थोड़ा सा हम भी ट्राई करते हैं कि ये क्रैश कोर्स जो है वो डिजाइन कर दें आर सेट के लिए, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। वो देखता हूँ मैं एक बार, अगर क्रैश कोर्स डिजाइन करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको 1 से 2 दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज अपनी पक्की आ ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।